प्रामाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु। मुनियों की तरह चर्याना पालन करने वाले गृहस्थ श्रावकों को चारों आश्रम और मोक्ष मार्ग की ओर कैसे अग्रसर होना चाहिए? सहनल नहीं है कोई बात नहीं, आप बहुत त्याग तपस्या नहीं कर सकते कोई बात नहीं, पर कम से कम अपने मन की क्षमता इसकी वृद्धि का अभ्यास तो कर सकते हैं। अपने जीवन को जितना बन सके अशुभ से बचाने का प्रयास तो कर सकते हैं। अपनी प्रवृत्तियों को यथासंभव अंतर्मुखी बनाने की कोशिश तो कर सकते हैं। यही आपका पुरुषार्थ है। आपने पूछा है कि चारों आश्रम की व्यवस्थाओं के अनुरूप जीवन जीते हुए अपनी समाधि की साधना कैसे करें। अब आप सब वानप्रस्थी आश्रम के दौर में हैं और वानप्रस्थी आश्रम में जाना यानी घर में रहते हुए भी घर में न रहना। अंदर से वैराग्य होना चाहिए। खान पान अधिक पर जितना आप संयम रख सके रखें, लेकिन अपने मोह ममता को तो कम करें। घर परिवार व्यापार धंधा इनसे अपने आप को विलग करके अपने आत्मा के हित का उद्योग प्रारंभ कीजिए। अब घर में मालिक की तरह रहने की आदत छोड़िए, मेहमान की भांति रहना सीखिए। ज़्यादातर समय गुरुओं के सानिध्य में बिताइए। स्वाध्याय सत्संग सामायिक और समागम आपके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन घटित करेगा। और जैसा अभी आपने कहा हम में शक्ति नहीं है, कुछ दिनों बाद आप खुद अनुभव करने लगेंगे अपनी शक्ति का, और वो शक्ति की ऐसी अभिव्यक्ति होगी कि आप खुद अपने आप पर आश्चर्य करेंगे। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जो सब प्रकार के व्यसनों में भी लीन रहे, लेकिन जीवन में मोड़ आया तो आज बड़े त्यागी और तपस्वी की तरह जीवन जी रहे हैं। 70-75 साल की उम्र हो गई, 80 साल की उम्र हो गई, जो कभी आधा घंटे के लिए भूखे नहीं रह सकते थे, वे 10-10 दिन के उपवास कर लेते हैं। खेल मन का है, तन की शक्ति से काम नहीं होता, मन की शक्ति ही हमारा कल्याण कराती है। मन को मोड़ देंगे, शक्ति अपने आप प्रकट होगी, पर हृदय में वैराग्य चाहिए। अगर घर परिवार में ही घिरे रहोगे तो सारा संसार ऐसे ही अटका रहे। समझ गए? तो इस तरह से आगे बढ़िए। अपनी समाधि के विषय में मैंने कई बार मार्गदर्शन दिया है, बार बार पुनरावृत्ति में नहीं करना चाहता, इसलिए अपने आप को सबसे पहले मोड़ना शुरू कीजिए। और मोड़ने के लिए गुरुओं से अपने आप को जोड़िए। बिना गुरु के जीवन का उद्धार नहीं होता। ये बात अपने हृदय में स्थायी रूप से अंकित कर लीजिए। गुरु समागम में रहेंगे, आपको अच्छी प्रेरणा मिलती रहेगी, आपका पथ प्रशस्त होता रहेगा। घर में परिवार में रहते हैं, अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प होते हैं, चित्त उसी में उलझ जाता है और फिर आदमी वहीं जकड़ करके रह जाता है। और जब थोड़ा मोड़ घटित करते हैं, जीवन में बदलाव आ जाता है। गुरुवर नमोस्तु। बीमारी खरगोश की तरह आती है और कछुआ की तरह जाती है। पैसा कछुआ की तरह आता है और खरगोश की तरह चला जाता है, ऐसा क्यों? बीमारी खरगोश की तरह आती है और कछुए की तरह जाती है, और पैसा खरगोश की तरह आता है और कछुए की तरह जाता है। कछुए की तरह आता है और खरगोश की तरह। आज पहली बार मैंने ऐसा सुना। निश्चित जिसके भी ऐसे विचार हों वो अपनी जगह सही हैं, पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि बीमारी खरगोश की तरह आती है कछुए की तरह जाती है। मुझे ऐसा नहीं लगता। हमें अचानक बीमारी का एहसास तब होता है जब बीमारी अपने पूरे प्रकोप में होती है। मेडिकल साइंस भी ये बोलता है कि बीमारी बाहर आने के बहुत पहले पनप जाती है, लेकिन हम उसे पकड़ नहीं पाते, हम उसे पहचान नहीं पाते हैं। और बीमारी एक बार आती है तो जकड़ती है, बड़े मुश्किल से जाती है। इसे हम दूसरे शब्दों में कहें तो बीमारी एक बार हमसे चिपकती है तो चिपकती है, बड़ी कठिनाई से उसे मुक्ति मिलती है। वो जोंक की भांति हमारे साथ चिपकती है और हमारे शरीर का सारा खून चूसते रहती है। तो ये बीमारी है, बीमारियां आती है जाती है, सबके साथ है। आपने पैसे के विषय में बोला कि पैसा खरगोश की कछुए की तरह आता है
और खरगोश की तरह जाता है। पैसे का स्वभाव ही ऐसा है, वो जितनी किसी किसी के पास खरगोश की तरह भी पैसा आता है। मेरी तो अवधारणा है, इजी मनी जिसके पास होगा उसके पास पैसा उतनी ही तेजी से जाएगा। आपने देखा, इसको दूसरे उदाहरण को लो, पैसे को। दो तरीके से पैसा लोगों के पास आता है, एक बाढ़ का पानी और एक शांत नदी का पानी। बाढ़ में पानी कैसा होता है? बहुत वेग होता है पानी में, पर जितनी तेजी से पानी आता है उतनी तेजी से चला भी जाता है। और बाढ़ का पानी प्रायः मैला कुचैला होता है ना। पर दूसरी तरफ शांत नदी को अभी जाकर के नदियां देखो, जो अच्छी प्रवाह वाली नदियां हैं वो प्रवाहित होती है, उनमें उनका प्रवाह बना रहता है। कई बार नदी ऐसी दिखती है कि ऊपर से सूखी है, लेकिन रेत कण निकालो तो अंदर से पानी उसमें से निकल जाता है। रेत हटाते ही भीतर पानी होता है, प्रवाह दिख नहीं रहा है लेकिन प्रवाह है। मैं आप सबसे कहूँगा, आप पैसा चाहो पर ये कभी मत चाहो कि मेरे यहाँ पैसे की बाढ़ आए। सदैव ये चाहो कि मेरे यहाँ पैसे का प्रवाह बना रहे, ताकि मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा न जाए। ये उक्ति ध्यान में रखोगे तो तुम्हारी जीवन नदी की धार कभी सूखेगी नहीं और तुम अपने जीवन को सुखी बनाओ। गुरुवर नमोस्तु। शनि अमावस्या पर भगवान मुनि सुब्रतनाथ का अभिषेक करने से हम पर कोई प्रभाव पड़ता है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, शनि आदि ग्रहों की मान्यता ही बड़ी अज्ञान है। आज दुनिया में लोग काला पत्थर पूजने लगे। ये भय से उत्पन्न देवता है। हमारे लिए कोई शनि कुछ नहीं करता, कर्म से बड़ा कुछ भी नहीं है। ये तो केवल निमित्त है। मैं कई बार ये बता चुका हूँ कि ग्रह नक्षत्र न तो हमारा बिगाड़ते हैं न बनाते हैं। ये तो ग्रह नक्षत्रों के चाल के आधार पर हम अपने जीवन की भावी व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन हमारा शुभाशुभ जो भी होता है वो सब हमारे अपने कर्मों के अनुसार होता है। और हमारे यहाँ कहा, भगवान की भक्ति करना है तो ग्रह काटने के लिए भगवान की भक्ति मत करो, कर्म की जड़ उखाड़ने के लिए भगवान की भक्ति करो, कर्म काटने के लिए भगवान की भक्ति करो। आज ये बड़ी भिन्न मान्यता, विकृत मान्यता समाज में बढ़ती जा रही है और बहुत तेजी से इस तरह का रुझान बढ़ रहा है कि लोग 24 तीर्थंकरों में भी 9 को प्रमुखता देकर नवग्रह मंदिर बनाने लगे। जो अतीत में कभी नहीं हुआ वो 20वीं शताब्दी के अंत और 21वीं शताब्दी में बनने लगे। यानी वहाँ भगवान को भगवान न मानकर ग्रह मानना शुरू कर देंगे। वह भगवान के पास जाकर के धर्म की भावना से पूजा अर्चा न करके ग्रह शांति की भावना से करेंगे। मैं तुमसे कहता हूँ, ग्रह उतारने के लिए भगवान के चरणों में मत जाओ, परिग्रह उतारने के लिए भगवान के चरणों में जाओ, तुम्हारा सारा सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। ये एक प्रकार का ज्ञान है, पर विडंबना यह है कि इस प्रकार के थोथे कर्म कांडों को आजकल बहुत तेजी से प्रसारित किया जा रहा है और समाज की भोली भाली जनता इन सब पे बड़ी आकर्षित हो रही है। भगवान का अभिषेक करोगे कर्म कटेगा, पर केवल मुनि सुब्रतनाथ भगवान के अभिषेक से कटेगा ऐसा मत सोचना। और शनिवार की अमावस्या को करेंगे तो कटेगा, ये क्या है? इसका मतलब तुम मुनि सुब्रतनाथ भगवान को कहीं शनि से जोड़ रहे हो। इस तरह के कर्म करने से हमारे जीवन की धारा परिवर्तित नहीं होती। कतिपय लोग हैं जो इन सब बातों को बहुत बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत करते हैं, महिमा मंडित करते हैं और लोग अनेक प्रकार के कर्म कांडों में उलझ जाते हैं। हमें ऐसा विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। इस तरह के क्रियाओं से अपने आप को बचाना चाहिए। देव शास्त्र गुरु की आराधना करो, पंच परमेष्टि की पूजा अर्चा करो, नमोकार महामंत्र का जाप करो, भक्तांबर का पाठ करो, तुम्हारे सारे अशुभ अमंगल अनिष्ट नष्ट हो जाएंगे और जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। कदाचित बाधा आएगी भी तो तुम यदि भगवान के सच्चे भक्त बने रहोगे तो बाधा को सहने में समर्थ हो जाओगे, तुम्हारा मन विचलित नहीं होगा। लेकिन इस प्रकार की आस्था और विश्वास को लेकर यदि तुम भगवान की पूजा करते हो
तो मैं इसे एक प्रकार का अज्ञान ही कहूँगा। ऐसे अज्ञानी का उद्धार नहीं हो सकता। गुरुवर नमोस्तु, क्या हमें देव, शास्त्र और गुरु की आराधना करनी चाहिए? और तीर्थंकरों ने किसकी आराधना की थी? देव, शास्त्र, गुरु की आराधना करके हम सिद्धशिला तो नहीं जा सकते, इसमें कोई संशय नहीं, और अगर कोई कहता है तो झूठ है। लेकिन इस विषय में समय सार में आचार्य जयसेन ने बड़ी अद्भुत बात लिखी। बोले देव, शास्त्र, गुरु की आराधना या पंच परमेष्टि की आराधना क्यों करें? तो उन्होंने लिखा कि जैसे कोई व्यक्ति जिसकी ससुराल दूर देश में हो, ये उस जमाने की बात जब संचार के कोई माध्यम नहीं थे, चिट्ठी पत्री भी बड़ी मुश्किल से था। आज तो पूरी दुनिया आपके मोबाइल में आ गई है, लेकिन फिर भी बहुत थोड़ी सी आज से 25 वर्ष 50 वर्ष पीछे चल कर के आप सोचना तो आपको ये उदाहरण बहुत फिट बैठ जाएगा। दूर देश में है किसी की ससुराल और उसकी घरवाली वहाँ गई हुई है, और वहाँ से कोई आया, उससे मिलकर आया, उसका संदेश लेकर आया, आप उससे उत्साह से मिलते हो कि नहीं? बोलो, अनुभव है कि नहीं? बता दे पहले। हाँ, अब तुम लोगों का तो सब एक ही गांव में रहता है, इसलिए पता नहीं लगता। मायका भी, सासरा भी, सब इस पूरे मेवाड़ में हमने बहुत अच्छा सिस्टम देखा है। सब काम यहीं, बाहर जाने का काम ही नहीं। छोटी सी समाज है, इसलिए ऐसा होता है। खैर, लेकिन यदि किसी का दूर हो और वहां से उसका कोई मैसेज होता है तो अच्छा लगता है। एक एक बात को रस ले लेकर के पूछते हैं, सुनते हैं और बड़ा आनंद का अनुभव करते हैं। क्या बढ़िया मैसेज लेके आया, बहुत अच्छा समाचार, बहुत बहुत आनंद की अनुभूति होती है। तो जैसे प्रिया का संदेश कोई लेकर आता है तो संदेश को सुनने मात्र से हमें आनंद आती है। तो हमारी चेतना प्रिया है हमारी, हम उसके देश तक पहुंच नहीं पाए, पर उस देश में पहुंचने वाले हमारे पंच परमेष्टि है, वो उससे मुलाकात करके आते हैं। तो सम्यक दृष्टि भक्त उनके चरणों में जाता है, उस आत्मा की बात सुनता है, उसके हृदय में अपूर्व आनंद की अनुभूति होती है, अंदर से उसका चित्त उल्लसित होता है और वो अपने आप को धन्य 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 महसूस करता है। और रोज रोज सुनते सुनते फिर वो सोचता है, आप चलो हम भी अपना टूर बना ले, एक ट्रिप लगा ले, चलो चलकर मुलाकात करे। और जिस दिन वो मुलाकात कर ले फिर उसके ज़िंदगी की कहानी ही बदल जाएगी। समझ गए? तो देव, शास्त्र और गुरु की आराधना का मूल स्वरूप यही। गुरुवर नमोस्तु, इंसान एक बाल निकलने पर भोजन नहीं करता और शमशान से आकर नहाता है, तो इंसान बेजुबान पशुओं का मांस और अंडा क्यों खाता है? भोजन में एक बाल होता है तो भोजन छोड़ देता है, और अंडे में एक जिए का लाल है, उसे क्यों खाता है? लाश को छू कर आता है तो नहाता है, फिर दूसरों के बेजुबान प्राणी के लाश को क्यों खाता है? ये तो उनसे पूछो जो ऐसा करते हैं। उन्हें वो बेजुबान नहीं बेजान दिखते हैं। काश उन्हें ये समझ में आ जाए ये बेजुबान है, बेजान नहीं, तो उनके जीवन की धारा परिवर्तित हो जाएगी। हमें एक ही बात समझना चाहिए कि जब हम किसी को जीवन दे नहीं सकते तो हमें जीवन लेने का क्या हक है? हमारा धर्म है जियो और जीने दो। गुरुवर नमोस्तु, व्यापार में हम जो धन कमाते हैं, हम उस धन का सही मूल्यांकन कैसे और कहाँ करें? तो सबसे पहली बात, जो आपकी नेट अर्निंग है, जो शुद्ध लाभ है, उस लाभ का हमारे शास्त्र में 3 प्रकार से विनियोजन करने का विधान है। पहला, अपनी आमदनी के 4 हिस्से कीजिए, उसमें से 2 हिस्से में अपने और अपने परिवार का लालन पालन कीजिए, यानी 50% से अपना घर परिवार चलाइए। फिर 25% को आप दान में लगाइए और 25% सेविंग में डाल दीजिए, आपत्ति विपत्ति के लिए सुरक्षित कर लीजिए। ये सबसे पहला तरीका। दूसरा तरीका, अपनी आय के 6 हिस्से कीजिए और उसमें 2 हिस्से से आप अपना घर परिवार चलाइए, यानी लगभग 32.5-33%, और 3 हिस्सा आपत्ति विपत्ति के लिए निकाल दीजिए, यानी लगभग 39-40%, और बाकी जो बचे वो 16.5-16.5% जो 6वां हिस्सा होता है
उसे दान में लगाइए। और तीसरा विकल्प है जिनकी आमदनी कम है उनके लिए कि अपनी आय के 60% से अपना घर परिवार चलाइए, 30% को सेविंग में डाल दीजिए, आपत्ति विपत्ति के लिए सुरक्षित रख लीजिए, और 10% दान कीजिए। इससे कम अगर आप दान करते हैं या इसका उल्लंघन करके आप अपना घर चलाते हैं तो आपको कभी भी विपत्ति का पात्र बनना पड़ेगा और मरने के बाद दुर्गति के पात्र भी बनोगे। यहाँ विपत्ति, आगे दुर्गति, और इस व्यवस्था को अपना करके चलोगे तो विपत्ति के भी शिकार नहीं होगे, क्योंकि तुम्हारे लिए सेविंग में रहेगा, आपत्ति विपत्ति में काम आएगा। और दान देते रहोगे तो दानम दुर्गति नाशनम, दान दुर्गति का नाशक है। तो इस भव की विपत्ति और भावी भव की दुर्गति को दूर करना चाहते हो, टालना चाहते हो, तो इस व्यवस्था के अनुरूप चलिए। गुरुवर नमोस्तु। मानव शरीर एक गाड़ी की तरह है जिसमें पुर्जे की तरह शरीर के अंग होते हैं। तो हम इसमें धर्म ज्ञान रूपी ईंधन कैसे डालें और इसकी सर्विस के लिए कौन सा सेंटर है? जीवन की इस गाड़ी को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं और चाहते हैं कि प्रीमियम ईंधन हम इसमें डालें, तो देखो कोई भी गाड़ी बनती है ना, जब उसमें टैंक बनती है तो टैंक तक माल पहुंचाने की व्यवस्था भी बनती है। तो हमारे लिए प्रकृति ने एक व्यवस्था दी है। आपने टैंक पेट को बना दिया, थोड़ा सा उसको रिवाइज कर दो, हार्ट को उसका टैंक बना, और अपने हृदय में वो ईंधन को भरो, तो कान से पहुंचा दो, जीवन धन्य हो जाएगा और तुम्हारी गाड़ी बेरोक टोक चलेगी। अगर कान से तुमने धर्म ध्यान का ईंधन भरना शुरू कर दिया तो गाड़ी कभी रुकती नहीं और इसका चालान कभी कटता नहीं। गुरुवर नमोस्तु। मृत्यु के बाद मनुष्य क्या एक के बाद एक बार बार जन्म ले सकता है या 84 लाख योनियों के चक्कर लगाता है? मनुष्य लगातार मनुष्य से मनुष्य बन सकता है, इसमें निषेध नहीं। जैन दर्शन के अनुसार एक मनुष्य लगातार मनुष्य से मनुष्य हो तो 48 जन्मों तक हो सकता है, लेकिन फिर उसको भटकना पड़ेगा। पर ऐसा रेयर होता है, बहुत कम ऐसे होते हैं। पर वो मनुष्य बन तो जाएगा, पर वो मनुष्य के रूप में जानवरों से बदतर जीवन जीने के लिए बाध्य होगा। आज देखिए मनुष्यों की कमी नहीं है, उनकी संख्या बढ़ रही है दिनों दिन, और इतनी बढ़ रही है कि जनसंख्या नियंत्रण के कृत्रिम उपाय अपनाने पड़ रहे हैं। तो मनुष्य की कमी नहीं है, कमी किसकी है? मनुष्यता की। मनुष्य के रूप में जन्म लेने के बाद भी पशुओं से बदतर जीवन जीने के लिए मजबूर या पाश्विक आचरण से भरपूर लोग हमें बहुत मिलते हैं। इनसे बचना हमारे जीवन की उपलब्धि है। इसलिए ऐसा वो ही कर पाएंगे जो मानवीय आचरण करेंगे। मनुष्य हम बने हैं तो मानवीय आचरण करें और अपने जीवन को तदनुरूप ढालें। गुरुवर नमोस्तु। प्रतिमा और गुणस्थान क्या एक ही चीज होती है और मुनि धर्म कौन से गुणस्थान से प्रारंभ होता है? पहले तो प्रतिमा और गुणस्थान इन दोनों को एक मत मानिए। जी। प्रतिमा है श्रावकाचार्य की क्रमोन्नत श्रेणियाँ, समझ गए? तो एक श्रावक जो श्रावकाचार्य का पालन करता है वो पहले से 11 प्रतिमा का पालन करता है जो पंचम गुणस्थान के होते हैं। और मुनिराज का जीवन एक त्यागी का जीवन होता है, वो मोक्ष मार्ग के पथिक होते हैं। उनके पास सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप रत्नत्रय होता है, 3 रत्न होते हैं। उनका जीवन 6ठे गुणस्थान से शुरू होता है। गृहस्थों का जीवन 5वें गुणस्थान तक ही टिकता है, उससे आगे नहीं। प्रामाणिक समाधान।